नमस्कार, विशेष के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। रियो में देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों को देश शायद ही कभी भूल पाए। इन 3 बेटियों ने जिस तरह से विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन किया, उसने दुनिया में देश का मान बढ़ाया। इसके बाद लगा जैसे बेटियां अब आगे बढ़ने में कोई उनको परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश की ऐसी ही एक बेटी अपने हुनर के लिए कोच से जंग लड़ रही है। चलिए ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। ये देश की वो 3 बेटियां हैं जिन पर पूरे देश को गर्व है। आज हर माँ बाप अपनी बेटी को साक्षी मलिक, पीवी सिंधु और दीपा कर्माकर जैसे खिलाड़ी के रूप में देखना चाहते हैं, ताकि वो भी देश का नाम दुनिया में रोशन कर सके। इन बेटियों के हौसले ने हिंदुस्तान के हर बाशिंदे का दिल जीत लिया। इन बेटियों के बुलंद हौसलों के बाद लगा अब जैसे बेटियों के साथ अन्याय नहीं होगा। शायद अब बेटियों के पैरों में बेड़ियां नहीं होंगी, उन्हें खेल के लिए किसी तरह का अपमान नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज ऐसी एक बेटी अपने हुनर से देश का गौरव बढ़ाना चाहती है, देश के नाम पदक लाना चाहती है, लेकिन इस खिलाड़ी के सपनों को उसी का कोच चकनाचूर करने पर तुला हुआ है। रोहतक के राजीव गांधी हुडा खेल स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाली तीरंदाज स्टेट चैंपियन हर्षिता ने अपने कोच पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। हर्षिता की माने तो उसका कोच उसे प्रैक्टिस नहीं करने देने और जान से मारने की धमकी देता है। कोच बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जान से मारने की धमकी दे रखी है। कहते हैं कि ग्राउंड से निकल जाओ, प्रैक्टिस नहीं करनी है यहाँ पर। महिला तीरंदाज खिलाड़ी का कोच पर आरोप। अपने ही कोच पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप। स्टेडियम में आने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। दरअसल हर्षिता की माने तो कुछ समय पहले वो इंडिया कैंप में प्रैक्टिस के लिए साई सेंटर गई थी। बाद में इंडिया कैंप रोहतक में चला गया, लेकिन जब वो वापस स्टेडियम में प्रैक्टिस करने पहुंची तो उसके निजी कोच ने उसे बाहर का रास्ता दिखाकर जान से मारने की धमकी दे डाली। इसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पे भालगढ़ कैंप में प्रैक्टिस की थी 1 महीना, और उसके बाद कैंप के कोच से कुछ रोहतक में जाने के बाद कुछ पूछ लिया थी बचे। प्रदेश सरकार बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने की बात करती है, लेकिन आज ये बेटी सरकार के दावे पर सवाल उठा रही है। हर्षिता के पिता बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पीएम से लेकर सीएम, महिला आयोग से लेकर महिला पुलिस थाने तक चक्कर काट चुके हैं, लेकिन पिता को हर जगह से निराशा ही हाथ लगी है। इसकी कंप्लेंट हमने 10-10 को पुलिस में कंप्लेंट की, महिला थाने में पीएम को मेल किया, सीएम को मेल किया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में मेल किया, महिला आयोग को मेल किया और महिला थाने में कंप्लेंट की थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि किसी महिला खिलाड़ी के साथ अन्याय होने का ये पहला मामला हो। इससे पहले रोहतक में ही एक 10 साल की कबड्डी खिलाड़ी को कोच के टॉर्चर के चलते अपनी नस काटनी पड़ी थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बेटियों के साथ ही अन्याय क्यों होता है? सरकार क्यों नहीं करती ऐसे कोचों पर कोई कार्रवाई? कब तक अपने हक के लिए बेटियां ऐसे ही लड़ती रहेंगी? कहां है सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? सोनीपत से योगेश सूद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये आरोप है, और अगर ये आरोप सच है, अगर ये आरोप सच है तो बेहद संगीन है। अगर ये आरोप सच है तो बेहद खतरनाक है। अगर ये आरोप सच है तो बेहद शर्मनाक है। हालांकि दूसरा पक्ष भी जानना जरूरी है और हम वो कोशिश भी करेंगे। चलिए इस पर हम चर्चा का आगाज करते हैं। अश्विनी सूद जी खेल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अश्विनी जी, ये पहली बार नहीं है जब किसी प्लेयर ने किसी कोच पर आरोप लगाया हो, ऐसा हमने पहले भी देखा है। इसमें सच की संभावना कितनी है, और क्या ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ और बात हो, पर्दे के पीछे का खेल कुछ और हो?
गौरव जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी और अच्छी बात कही कि अगर ये सच है, सबसे बड़ी बात है ये चीज जांच का विषय है, इसमें जांच होनी जरूरी है। हम लोग बिना जांच के या हम लोग उस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि कहाँ गलती है और किसकी गलती है। इस मामले में किसी की भी गलती निकालना बहुत आसान है। ये पहले तो जांच होनी चाहिए कि कोच ऐसा क्यों कर रहा है या वो ऐसा क्यों कह रही हैं। इस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करें वो तो ठीक है, लेकिन किसी को भी ब्लेम देना वो बहुत आसान है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो सबसे बड़ी बात है, जरूरी है कि इस मामले में जांच की जाए, जांच के बाद ही आगे स्टेप उठाया जाए। जी, कोच एक सिर्फ गुरु नहीं होता है, एक मेंटोर नहीं होता है, एक गाइड नहीं होता है। कोच का और उसके साथ जो प्लेयर है उसका रिश्ता बेहद करीबी रिश्ता बन जाता है। आप एक दूसरे से जैसे जुड़े होते हैं, आप एक दूसरे की वाइब्स समझते हैं। कोच क्या कहना चाह रहा है, कोच क्या समझाना चाह रहा है, कौन सी ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये कई बार आपको बिन बोले भी समझना पड़ता है। उसके हाव भाव से प्लेयर के अंदर की क्या क्वालिटी है ये कोच समझता है, उसको कैसे गाइड करना है, उसको कैसे मोल्ड करना है। तो एक रिश्ता जो है बेहद करीबी रिश्ता है। ऐसे में कोच और खिलाड़ी का आमने सामने होना बहुत दुखदाई लगता है एक खेल एक्सपर्ट होने के नाते। गौरव जी बिल्कुल ठीक बात है। जो एक अच्छा कोच है, देखिए हर खिलाड़ी का अपना अपना स्टेटस है, अपना अपना खेलने का ढंग है और अपनी अपनी काबिलियत है। एक कोच ही है और हर एक प्रत्येक खिलाड़ी को उसके हिसाब से ही गाइडेंस देता है। उसकी कमियां कोच को ही पता होती है, प्रत्येक खिलाड़ी की, इस खिलाड़ी में क्या कमी है और इसको कहाँ मैंने ठीक करना है। ये बहुत ही नाजुक और बड़ा अलग से रिश्ता है। और सच्चाई तो ये है कि एक अच्छा कोच उस बच्चे में इवन अपना तन मन धन सब कुछ लगा देता है। वो जो कोच को जो अपने पास से नहीं मिला होता जिंदगी में, वो कोच उसमें देखता है, उस खिलाड़ी में, उस बच्चे में देखता है, तब जाके निकाल के आता है। ये आसान नहीं है। कोच और एक गुरु और शिष्य का रिश्ता जो है बहुत ही अलग, मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा कोई रिश्ता ही नहीं। माँ बाप का रिश्ता भी इससे बाद में है, पहले रिश्ता गुरु और शिष्य का है। ये यहाँ जब ये पहले उन्हीं की शिष्य रही हैं, अब यहाँ तक ये नौबत आ गई है, तो क्या रीजन है क्या नहीं है वो जांच के बाद ही निकालेंगे। ठीक है, कमलेश पांचाल जी हैं, हरियाणा महिला आयोग से हैं। कमलेश जी, क्या आपकी जानकारी में ये खबर आई, क्योंकि ये खबर कल से ही मीडिया में फ्लोट कर रही है कि एक सोनीपत में एक महिला खिलाड़ी हैं, स्टेट लेवल की तीरंदाज हैं, और इन्होंने अपने कोच पर ही मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कंप्लेन की है। कमलेश जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज ही नहीं आ रही जी। कब अभी आ रही है? आवाज नहीं आ रही जी। चलिए मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, आवाज मिल रही है आपको? अब आपकी आवाज आई जी, इतनी देर से आवाज ही नहीं आ रही। चलिए ठीक है, अब आवाज मिल रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल से ही मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि एक सोनीपत की प्लेयर हैं, स्टेट लेवल की तीरंदाज हैं, उन्होंने अपने कोच पर ही मेंटल टॉर्चर का और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला आयोग को इस बारे में कोई संज्ञान है? देखिए, मैं कल भी वहाँ पे चंडीगढ़ में थी, वहाँ मैंने कोई न्यूज नहीं देखी। मैं रात को पहुंची हूँ। रात को पहुंचने के बाद भी कोई आई प्रॉब्लम थी। मैं पहले तो एक लड़की थी जो रेप पीड़िता थी, उसके घर पे गई। अभी बयान जो थी 164 की स्टेटमेंट दिलवानी थी मजिस्ट्रेट के सामने, उसको मैंने ट्राई किया कि भी आप स्टेटमेंट दो। उसके बाद अब मैं डॉक्टर के वहाँ पे गई, मैंने टीवी देखा नहीं और मेरे सामने ये न्यूज नहीं आई और आंखों में दिक्कत थी मेरी। नहीं कमलेश जी, मैं एक पर्टिकुलर केस पूछ रहा हूँ। सोनीपत की इस महिला प्लेयर के साथ, इस युवती के साथ टॉर्चर इसके कोच कर रहे हैं, ये आरोप है इस लड़की का। क्या महिला आयोग को इसके बारे में जानकारी है? नहीं, अभी तक महिला आयोग के पास कोई जानकारी। आप कल चंडीगढ़ में थी? हाँ जी, आप कल चंडीगढ़ थी, आप यहाँ नहीं थी? यहाँ नहीं थी। ठीक, आप यहाँ नहीं थी तो पूरा महिला आयोग ठप हो जाता है। महिला आयोग के अध्यक्ष कहीं अगर छुट्टी पे चले जाएं या किसी काम से चले जाए, पूरा आयोग ठप हो जाता है। ज्यादातर मामलों में मैडम, नहीं मैडम, ये अपने काम से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाली बात होती है। ज्यादातर मामलों में, जितनी बार मैंने आपसे बात किया है, ज्यादातर मामलों में आपको संज्ञान नहीं होता। आपके सोर्सेज इतने कमजोर क्यों हैं? महिला आयोग के सूत्र इतने कमजोर क्यों हैं? आपको क्यों नहीं पता चल पाता है? ये हमारे वहाँ टीवी भी नहीं है, मैं बताऊँ आपको। मैडम आप अध्यक्ष हैं, आप अकेले महिला आयोग नहीं है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आपके महिला आयोग को चीजें पता कैसे नहीं चलती हैं? देखिए,
जो हमारे पास भी तो कंप्लेंट कर सकती है, जब हमारे को कंप्लेंट तक नहीं करती कोई भी, और फिर हम जाते हैं तो हमारे को कोऑपरेट नहीं करती कंप्लेनेंट, तो इन दैट केस क्या करेगा तो महिलाएं? आप लोगों को सिर्फ सैलरी चाहिए? ये महिला आयोग जो है ये सिर्फ कुर्सी चाहिए, सैलरी चाहिए, पावर चाहिए, काम नहीं कर, आप कह रहे हैं ना आपको पता चलता है, ना आप जाते हैं तो कोऑपरेट कोई करता है, तो फिर किस काम के लिए है महिला आयोग? जो ये पीड़िता थी सोनीपत की, जो 11 साल की लड़की थी, हाँ। उसकी स्टेटमेंट में मैं दिलवाने रेप के लिए पीड़िता की बात नहीं कर रहा हूँ कमलेश जी। बात सुनिए, खुद गई हूँ, आप नहीं। मत लीजिए, प्रॉपरली बात कीजिए। मैं कमलेश जी, लड़की के पास जाऊँ, लड़की कमलेश कोऑपरेट जी, नहीं करेगी घर पे, मैंने बहुत स्पष्ट कहा कमलेश जी, आप अध्यक्ष हैं, आप पूरा महिला आयोग नहीं है। मैं वही सिस्टम की बात कर रहा हूं। क्या एक आपके काम करने से ही महिला आयोग चल रहा है, आप ये कहना चाह रही हैं? आपके सिस्टम को पता ही नहीं चल पाता, आपके आयोग को कुछ पता ही नहीं चलता। ये आयोग आखिर क्यों फंक्शनिंग में है जब इसको पता नहीं चलता है कि राज्य में किसी महिला खिलाड़ी के साथ क्या हो रहा है या किसी बेटी बहू के साथ क्या हो रहा है? क्यों नहीं मिलती है जानकारी आपको? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये मैं आपको बता दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हमारे वहाँ पे मेंबर नहीं है जो एक्टिव हो, मेंबर नहीं हो, उनकी टर्म एंड कंडीशन डिसाइड नहीं हो रही है, वो एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन, दो ही आदमी है, तो मतलब महिला आयोग को हम क्या डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करें? ये फंक्शनिंग में नहीं है, सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ दिखावा है, आप ये कहना चाह रही ये हैं? गलत बात है, तो कहाँ काम नहीं किया हमने? आपको पता तक नहीं है कमलेश जी, आप कैसी बात कर रही हैं? कल से ये खबरों में चल रहा है, एक लड़की है जो स्टेट लेवल की, हमारे को भी तो कर सकता है कोई भी मैसेज, जब हम जाते हैं तो हमारे को मैडम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। नहीं कमलेश जी, आप मुझे ये कह दीजिए, चलिए आप टेलीविजन पर सिर्फ इतना कह दीजिए कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि किसी महिला के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी बहू के साथ कहीं कुछ होता है और आप उस तक नहीं पहुंचे। मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी निभाने को अभी सोनीपत आ जाती हूँ, लेकिन जो भी जिसके साथ इंसिडेंट होते हैं मेरे को कोऑपरेट करे, अभी पहुंच जाती हूँ मैं सोनीपत में। तो मैडम ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप कैसे कन्विंस करते हैं, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए लाइन पे, आपके पास लौटूंगा। लेकिन ये बहुत अजीब साउंड करता है, महिला आयोग को पता तक नहीं चला। रेणु भाटिया जी, आवाज मिल रही है आपको? रेणु भाटिया जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, रेणु भाटिया जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैडम आप रहिएगा, कमलेश जी हमारे पास, आपके पास लौटूंगा। अश्विनी जी, मुझे एक बात बताइए कि एक प्लेयर और एक कोच का रिश्ता तो हमने डिस्कस कर लिया कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो एसोसिएशन होता है, अगर ये बातें प्रूफ होती है, तो मैं बार बार अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी प्रूव्ड नहीं है, हो सकता है आरोप लगाने के पीछे भी कई बार हम जानते हैं कि कुछ और कारण भी होता है, लेकिन ये प्रूव्ड नहीं है, इसलिए मैं अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर ये बेटी सच बोल रही है, अगर ये प्लेयर सच बोल रही है, तो एसोसिएशन का क्या इसमें रोल होता है? फिर इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर वो सच बोल रही है या ये क्लियर हो जाता है तो कोच को सजा मिलनी चाहिए। कोच को ये राइट ही नहीं है। देखिए, कोच के लिए सभी बच्चे एक बराबर हैं। ये लड़की वहां पे खेल रही थी, काम करती थी, अपना प्रैक्टिस कर रही थी। अगर ये वहां से चली गई है या दोबारा आके प्रैक्टिस करना चाह रही है तो उसका कोई राइट नहीं है कि वहां से उसको निकाला जाए। मेन बात, आपकी बात ठीक है, अगर जब आ जाता है तब बात तो कुछ और ही है। ले दे के निचोड़ ये है कि जब तक इस चीज का दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता, तब तक कोई भी फैसला, कोई भी बात, डिसीजन लेना जल्दबाजी होगा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उर्मिला, हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे बेटा, तू छोरी का ब्याह करना रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह,
बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। मेरा गांव, मेरा शहर, मेरी माटी, मेरी संस्कृति, मेरी विरासत, मेरा हरियाणा। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा यही कर रहे हैं कि एक महिला खिलाड़ी ने ये जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप कितने संगीन हैं, गंभीर हैं और परेशान करने वाले हैं। लेकिन एक बार फिर वही बात, अगर ये सच है तो इसके पीछे दूसरा कोई कारण भी हो सकता है। लेकिन हम इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अश्विनी सूद जी हमारे साथ इस वक्त हैं स्टूडियो में। अश्विनी जी, एक बात बताइए, ये जो एसोसिएशंस होती हैं, जैसे ये तीरंदाजी के प्लेयर हैं और इनकी एसोसिएशन होगी तीरंदाजी की, ऐसे जब आरोप लगते हैं, एलिगेशन लगते हैं, तो क्या उस वक्त एसोसिएशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्या वो अपनी तरफ से टीम गठित करें, कोई जांच करवाएं? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस टाइप का मामला आता है, पुलिस में रिपोर्ट बनती है, एसोसिएशन स्टेप उठाती है, एसोसिएशन कोच को एक सेकंड नहीं लगाएगी बाहर करने में।
देखिए गलत गलत है, चाहे बच्चे के लिए है चाहे कोच के लिए है। जो बच्चा या जो कोच गलत करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। एसोसिएशन उसके ऊपर बड़े से बड़ा स्टेप उठा सकती है। उसको मैं ये कहूंगा कि स्टेडियम में भी 5 मिनट भी रहने की इजाजत नहीं देगा, आगे के लिए भी। यहाँ थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि कोच अगर 10 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, कोई बच्चा उसको एनवायरनमेंट उस माहौल को बिगाड़ रहा है, देख एक वो उस चीजों का भी बड़ा फर्क होता है। कोच कभी भी नहीं चाहेगा कि पूरा माहौल बिगड़े या उस जो और बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है वो उसका भी असर हो। मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों चीजें हो सकती हैं। यहाँ सिर्फ बातें हैं अगर, यहाँ अगर का मामला है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर हम नतीजों पर नहीं पहुंचे, नतीजों से पहले की जो बात है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई एलिगेशन लगा है, इस तरह का कोई आरोप लगा है, तो एसोसिएशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? पांडे जी, एसोसिएशन की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पहले तो देखे तो सही मामला क्या है। जब तक आप बिना मामले के पहुंचे क्या उसको कोच को बाहर का रास्ता दिखा दोगे कि हाँ जी भाई, मतलब जांच कमेटी का मेन बात यहाँ आती है कि देखिए जो आदमी गलत है उसको गलत की सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। सुनीता जी, आवाज मिल रही है आपको? सुनीता जी, एक प्लेयर है, महिला प्लेयर है, तीरंदाजी के स्टेट लेवल प्लेयर हैं, सोनीपत से हैं, और इन्होंने अपने कोच पर ये एलिगेशन लगाया है कि इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कोच के द्वारा और उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या स्टेप, क्या कदम एसोसिएशन को उठाना चाहिए आपके हिसाब से, और पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? नहीं, देखिए कि अगर उस बच्ची ने कोई अपनी के आगे एफआईआर कोई दर्ज करवाई है या उसके खिलाफ कोई किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन दी है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो, उसके खिलाफ जो है वो पुलिस की कार्रवाई बनती है। और दूसरा एक पहलू होता है कि वो प्रशासन में जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वहां पर जो है एक अपनी कंप्लेंट दे, तो वो उसमें जो डिपार्टमेंटल एक्शन जो भी होगा उसके खिलाफ, जो कोच के खिलाफ इंक्वायरी करने के बाद, पूरी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करने के बाद अगर कोई किसी तरह का वो मिलता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल जो है वो भी एक्शन लिया जाएगा। तो इसमें अब देखने की बात यह है कि उसने बच्ची ने जो है अपनी कंप्लेंट किस तरह से और किस लेवल तक जो है वो वहां पर दर्ज करवाई। कमलेश पांचाल जी हैं हमारे साथ लाइन पे। कमलेश जी, चलिए लगता है कट गया। सुनीता जी, एक और बात आपसे जानना चाहूंगा, वो इसलिए जानना चाहूंगा कि कमलेश पांचाल जी हमारे साथ जुड़ी थी, महिला आयोग हरियाणा की अध्यक्ष हैं। मैंने उनसे पूछा कि इस बारे में जानकारी है आपको, क्योंकि ये खबर कल से ही फ्लोट कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। जब उनसे ये पूछा गया क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो बाहर थी। तो क्या महिला आयोग फंक्शनिंग में है भी हरियाणा में? नहीं, देखिए जिस तरह से होना चाहिए फंक्शनिंग में उस तरह से नजर नहीं आता है। जहाँ कहीं पर भाई ये नजर आता है कि ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरह से हम जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक निस्वार्थ तरीके से और एक पारदर्शी तरीके से होना चाहिए उस तरह से जो है। लेकिन उनका तो आरोप है कि सिर्फ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही हैं अवेलेबल, उनके पास कोई टीम नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और ये कंप्लेंट पहली बार नहीं है, इस तरह के कई बार रेप के मामलों में हमने उनको फोन पर जोड़ा है, बेटियों से जुड़े अन्य मामलों पर जोड़ा है। हर बार उनकी यही कंप्लेंट होती है कि सरकार कोऑपरेट नहीं करती है, उनके पास टीम ही नहीं है। चलिए, फोन लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। अश्विनी जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। ऐसे कोई इंसिडेंट से, चाहे ये आरोप सच हो, बाद में प्रूफ हो जाए, या ये आरोप सच नहीं हो, लेकिन इतना तो तय है कि खेल भावना को और खेल और खिलाड़ियों को बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है इससे। सब पूरा मन टूट जाता है। आज इस बच्चे ने कंप्लेंट लगाई है या उसके अगेंस्ट जो भी कदम उठाया है, यहाँ तक इस लेवल पे पहुंचने के लिए शायद वो कोच ने भी बड़ी मेहनत की हो। मैं गलती कोच की या इनकी नहीं निकाल रहा हूँ। मैं बहुत नाजुक रिश्ता है, बहुत मेहनती रिश्ता है और रिस्पेक्ट का रिश्ता है। स्टूडेंट आके बच्चे को, सबसे बड़ी वही वाली बात हम बचपन में भी पढ़ते आए हैं, वो भाई गुरु के पांव छूं या भगवान के पांव छूं पहले। तो गुरु एक अपने आप में अलग अपना अहमियत रखता है और रिस्पेक्ट बनती है। बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी जी, वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना तो तय है कि इस आरोप के बाद जांच भी होनी चाहिए, और एक सकारात्मक जांच, एक प्रॉम्प्ट जांच, तत्काल प्रभाव से जांच हो, और जिसका भी दोष हो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। नहीं तो खेल, खिलाड़ी और खेल भावना सबको नुकसान है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
है।